सभी एग्रीकल्चर के साथियों को मेरा राम राम। आज बात करने वाला हूँ जेट की जो आपकी काउंसलिंग है उसकी थोड़ी बात करूंगा। साथ में ही आप लोगों के जो डाउट है गवर्नमेंट कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज के कैसे लेना है उसकी बात करूंगा। उससे पहले थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जो भी इस साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो जेट 2025 के स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि मुझे इस बार कॉलेज मिल जाए, मैं अपनी काउंसलिंग करवा लूं। पहला सवाल तो ये है आप लोगों का। दूसरा, आपके माइंड में जो खिचड़ी पक रही है वो है कि जो काउंसलिंग है सर वो कब होगी। काउंसलिंग की डेट ही नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी हमारे साथ में मजाक करने को लगी हुई है सर। हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। साथियों ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होगा। आप लोगों के पक्ष में बोलने वाला कोई भी नहीं। आप सोचते हो ना कि दुनिया आ जाएगी और आपको काउंसलिंग के लिए मुद्दा उठा के वहां पर धरना देके हड़ताल कर देगी। कोई नहीं आने वाला है ना। जब तक आप लोग नहीं जागोगे तब तक आप लोगों के साथ में कोई नहीं आने वाला, ये हकीकत है। ठीक है। अगर अपना देश इतना ही सक्षम होता तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती उस टाइम पर। देश ऐसे भी आजाद हो सकता था। भगत सिंह की राह पर चलते दुनिया उनको जब फांसी हो रही थी तब उनको मानने लगी थी कि वास्तव में ये कोई वीर क्रांतिकारी योद्धा है। तब उनकी कदर हुई थी जब वो फांसी खा रहे थे। उससे पहले अगर भारत के लोग जाग जाते ना तो आज भगत सिंह को फांसी नहीं होती। और अभी भी आप लोग नहीं जाग रहे हो, ये हकीकत है। हमेशा जब आपके रिजल्ट में गड़बड़ हुई, आपका रिजल्ट लेट हुआ, सबसे पहले हमने आप लोगों के लिए शुरुआत की। यूनिवर्सिटी के बारे में जो मन में आया वो बोला, चाहे जो हमें झेलना पड़ा। लेकिन आप लोग फिर भी, कुछ लोग ही हमारे साथ में आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते। तो ये भेड़चाल है, आधे इधर जाते हैं आधे इधर जाते हैं। आपको एकजुट होना पड़ेगा तब आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो पूरा होगा। यूनिवर्सिटी में हमने बहुत बार बात की, वो कहते हैं कि सर आप बार बार कॉल करते हो हमारे पास में, क्योंकि आप लोगों की चिंता करते हैं इसलिए करते हैं। और देखो, ब्राइट एग्रो क्लासेस क्यों करता है, कोई शौक नहीं है हमें। कल शाम को इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कुछ पोस्ट डाली थी, उसके देखो उसमें सर मेरे जेट में 185 है, जेट काउंसलिंग स्टार्ट, जेट काउंसलिंग कब से होगी सर, परेशान हो गए। जेट काउंसलिंग कब आएगी सर, बहुत परेशान हो गया हूँ। जेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी सर, जेट की काउंसलिंग तो नहीं हो रही, क्या नया होगा सर। मुझे तो लगता है जेट काउंसलिंग नहीं होगी। ये क्या है, ये आप लोगों के मैसेज है। और ये मैसेज देखने के बाद में ही मैं कोई वीडियो लेके आता हूँ यहाँ पर। वरना सुपरवाइजर के कोर्स तो हम भी बेच रहे हैं भाई साहब। हम भी कह देंगे कि हमारा सुपरवाइजर का कोर्स ले लो, सबसे बढ़िया है। जेट का हमारा कोर्स ले लो, कम फीस में साल भर अच्छा पढ़ा देंगे आपको। तो वो चीज़ें नहीं है। जब भी वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, इस जोश में लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँ। लेकिन साथियों आप लोगों को क्या है, फॉलो करना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ। बस आप, जब हम मेहनत कर पाएंगे, हम संघर्ष कर पाएंगे, जब आप हमारे साथ में हो। अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे तो कहना चाहूंगा कि आप सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पर सही वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर जेट की हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, हमेशा गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग की मैं बात करना चाहूँ तो आप देख सकते हो काउंसलिंग की जो आपकी प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी जो काउंसलिंग की डेट है वो आ जाएगी अब। ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सभी साथियों को काउंसलिंग में भाग लेना है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपके डाउट नहीं रहेंगे। एक तो होती है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होती है प्राइवेट कॉलेज। तो कल भी एक साथी का कॉल आया, वो कह रहा था कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब तो डेट ही निकल गई। भाई साहब, प्राइवेट कॉलेज लेने की कौन सी डेट निकल गई, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं सोचा कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या अंतर है, कैसे आप ले सकते हैं, वो बताने आ जाऊँ। इसलिए मैं आ गया। और काउंसलिंग की भी बात करूंगा, रुकना थोड़ी देर। गवर्नमेंट कॉलेज आपको लगानी होती है वहाँ पर लिस्ट के अंदर, प्रेफरेंस लिस्ट जैसे आप चूज करेंगे कि मुझे एसकैन चाहिए तो एसकैन को आपके नॉर्मल सीट पर लगा दिया। एसकैन पेमेंट पे ले सकते हो तो एसकैन को पेमेंट सीट पर लगा दिया। एसके आर यू को लगा दिया। ऐसे आपने यूनिवर्सिटियाँ लगा दी, उसके बाद में आपने गवर्नमेंट जो भी आपके कॉलेज हैं उनको लगा दी। अब इधर आती है प्राइवेट कॉलेज है कि आप प्राइवेट लेना चाहो तो प्राइवेट कॉलेज जो भी आप लगाना चाहो, ये प्राइवेट कॉलेज है। ये भी कोई प्राइवेट कॉलेज है, ये लगा दिया आपने। यहाँ भी ये कोई प्राइवेट कॉलेज है, ये लगा दी। तो ऐसे आप प्राइवेट कॉलेज भी इसी काउंसलिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। देखो, प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए हम आपको कभी सजेस्ट नहीं करते। लेकिन आपका मन हो कि सर मुझे तो प्राइवेट से जेट बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा। हम तो किसी को सजेस्ट नहीं करते। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जो भी साथी गवर्नमेंट में जा रहे हैं वो काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है। मतलब आप
जो ऑफिशियल काउंसलिंग होगी उसके द्वारा जा रहे हैं, और काउंसलिंग के द्वारा ही आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजों में जा सकते हैं कैसे? काउंसलिंग के थ्रू। यहाँ पर दोनों कॉलेज आती है, गवर्नमेंट भी आती है, ये गवर्नमेंट है, और यहाँ पर ये प्राइवेट है। सबकी काउंसलिंग एक साथ ही होती है जेट के अंदर मैं बात करूँ तो, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट और प्राइवेट का फायदा भी समझा देता हूँ, क्या फायदा है और क्या नुकसान। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो आपकी फीस है वो बहुत कम लगती है, कम पैसों में बढ़िया डिग्री कर लोगे। कभी आगे जाके किसी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अगर प्राइवेट से करते हो और अगर आगे जाके जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की प्राइवेट से उसका कोई लफड़ा पाया गया, अगर उसकी मान्यता रद्द कर दी गई तो आपकी डिग्री बिना काम की रह जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, किसी एग्जाम में गए इंटरव्यू वगैरह में, वहाँ पर आपका देखा कि कहाँ से आपने यूजी वगैरह कर रखी है, तो वो आपको घर भेज सकते हैं। ये उनकी इच्छा है, ये उनकी इच्छा है। कभी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये फिक्स कोई नहीं कह सकता। अभी कुछ दिनों में नहीं हुआ, पहले कई बार हो गया, आगे क्या पता हो या ना हो। इसलिए प्राइवेट के लिए सजेशन थोड़ा कम देते हैं। बाकी प्राइवेट में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं, प्राइवेट में करके भी काफ़ी बच्चे विदेशों में भी चले जाते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज के कारण कुछ बच्चे नहीं जा पाते। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे से गवर्नमेंट हो प्राइवेट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गवर्नमेंट में आपकी फीस भी कम लगती है। साथ में यहाँ पर क्या रहता है, जैसे आपने कोई कॉलेज ले ली गवर्नमेंट की, जैसे ही आप कॉलेज लेते हैं वहाँ पर अगर स्टाफ वगैरह कम है, टीचर वगैरह कम है, तो आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस ले लोगे। जैसे गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में, कंप्लीट सेमेस्टर की क्लासेस बैच यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इसके साथ में ही कॉलेज में आप जाने से बच जाओगे, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ वगैरह नहीं है, तो एग्जाम देने आपको जाना पड़ता है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम देने जाते हो, फॉर्मेलिटी के लिए जाते हो वहाँ पर। जैसे एग्जाम दे के आओगे उसके बाद टाइम बचेगा, 4 साल का टाइम रहेगा। इसके अंदर आप अपने जो भी एग्जाम है, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, उसका अच्छा टाइम मिल जाता है आपको। क्या मिल जाता है? अच्छा टाइम मिल जाता है। तो ये गवर्नमेंट वालों को बहुत बड़ा फायदा है। प्राइवेट में जाओगे, हो सकता है कि आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो आपको डेली सुबह 10 से शाम को 5 बुलाए, कंटिन्यू आपको जाना पड़ेगा। 10 से 5 कॉलेज में देने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाओगे, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, कई बार कुछ साथी पढ़ भी लेते हैं भाई साहब, उनके हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन जो टाइम मिलता है वो गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, ये चीज़ें मैंने पहले भी आपकी वीडियो में क्लियर की थी। और काउंसलिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी कॉलेज आती है वहाँ पर। तो जिनको गवर्नमेंट में ही जाना है, जिनको भाई साहब गवर्नमेंट में ही जाना है, उनको सिर्फ काउंसलिंग अच्छे से करवानी है और कुछ नहीं करना। ये काउंसलिंग अगर आपने गवर्नमेंट की जगह अगर गलती से एक भी प्राइवेट कॉलेज ऊपर लगा दी तो ये मिल जाएगी, क्योंकि इसकी कट ऑफ जाती है 10 नंबर, 20 नंबर, 40, 100, 150, 160, इन नंबरों पे भी मिल जाती है प्राइवेट। तो 20 नंबर पर, 10 नंबर पे, 5 नंबर पे भी मिल जाती है प्राइवेट कॉलेज। तो इतनी कट ऑफ जाती है प्राइवेट कॉलेजों की जेट के अंदर। पिछली बार की लिस्ट देखना, ब्राइट एग्रो क्लासेस का अपना ऐप है, उसको डाउनलोड करना, उसमें देखना आप लिस्ट। तो ये हाल है किसके? ये आपके प्राइवेट। अब किसी बच्चे के मान लो 230 नंबर है, 190 नंबर है, 200 नंबर है, 170 नंबर है, 160 है एसटी में। तो ये बच्चे अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो इनको सबसे पहले गवर्नमेंट ही लगानी है, प्राइवेट कहीं नहीं लगानी। अगर आपको जाना ही नहीं है तो प्राइवेट की फीस एक सेमेस्टर की है लगभग 40,000 रुपये, है ना, एक सेम की। तो ऐसे ही 4 साल तक आपको ये फीस देनी पड़ेगी। अब देखो, गवर्नमेंट में अगर आपको कॉलेज लेनी है तो गवर्नमेंट पहले आप यूनिवर्सिटियां लगा दो, ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज लगा दो सारी। तो जो आपको चाहिए पहले आपको ये लगानी है, ये लगा दो, ऐसे करके सारी गवर्नमेंट कॉलेजें आपको एक एक करके लगानी है। जैसे ही आप ये कॉलेजें लगाएंगे तो जिन भी आपके कट ऑफ क्राइटेरिया में आएंगे, तो आपको मैं मान लो ये कॉलेज मिल रही है तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने काउंसलिंग में पहले प्राइवेट लगा दी गलती से, क्योंकि पता थोड़ी है आपको भाई साहब, कुछ कॉलेज तो ऐसे है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का नाम ही सेम है, एक दो का फर्क है। अब आप कैसे पता कर पाओगे भाई साहब, जो साथी पहली बार जेट में जा रहा है
उसको कैसे पता लगेगा कि ये प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है? नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा सर, आप बता दो ना। ब्राइट एग्रो क्लासेस को, इसी अकाउंट को सब्सक्राइब करना होगा। साइड में दिख रहा है ना रेड कलर का सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दो, कोई पैसा नहीं कटेगा। वीडियो में कमेंट कर देना, लाइक कर देना। जब भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कि सर की वीडियो आ गई, काउंसलिंग कैसे करना है या काउंसलिंग की डेट आ गई, सबसे पहले वीडियो लेके आ जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, ताकि सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सके, समझा सके और आपका भला कर सके। फिर भी आप नहीं मानो तो वो आपकी मर्जी साथी। मैं तो यही सोच रखता हूँ कि आपका भला करूँ। तो ये प्राइवेट कॉलेज अगर आपने लगा दी तो सबसे पहले यही मिलेगी, क्योंकि कम नंबर पर भी मिल जाती है। तो ठीक है, तो ये आपको कभी नहीं लगानी, आपको सिर्फ गवर्नमेंट लगानी। अब आप चाहो कि सर लिस्ट हमें दे दो, कैसी कैसी कॉलेज है, कौन कौन सी किस किस को लगानी है, उसके लिए मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा। राइट एग्रो क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पर मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जहाँ पर कंप्लीट लिस्ट रहेगी कि पहले काउंसलिंग में ये कॉलेज लगाओ, के बाद आपको दूसरी ये कॉलेज लगानी है, फिर ये लगानी है, जो भी कॉलेज लगानी है सारी आपकी लगवा देंगे। काउंसलिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड कर देंगे, लेकिन आप जुड़े रहोगे तब गाइड कर पाएंगे साथियों, ऐसे किसको गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है अपडेट। और काउंसलिंग की जो डेट थी इसी वीक में आने को थी। बस तो यही है कि उनका कहना था कि भाई साहब इसी वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में सर डेट डाल देंगे और नेक्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना है। अब मैं आपको बता देता हूँ हकीकत। यूनिवर्सिटी को भी पता है कि वो काफ़ी लापरवाह है, सिस्टम थोड़ा सही नहीं है। वो खुद भी मानते हैं कि हमें चीज़ों में, सिस्टम में सुधार करना होगा, और ये गलत हो रहा है आप लोगों के साथ में। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, आईसीआर की काउंसलिंग होने वाली है, डेट का कोई अता पता ही नहीं है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक ही जरिया बचा है, सोशल मीडिया के ऊपर अपन कह सकते हैं, भला बुरा बातें उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ साथी कहते हैं कि सर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से क्या होगा। नहीं सर, आप सही आवाज़ उठा रहे हो, आप हमारे लिए कुछ तो कर रहे हो। एक साथी कहेगा कि सर कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप हमारे लिए बोल रहे हो, यही काफ़ी है। एक कहेगा कि सर आप हमारे साथ में हो, यही काफ़ी है। और एक कहेगा कि सर आप ऐसे ही करते हो, वीडियो लेके आते हो, ये है वो है। तो गलत लोग भी है, सही लोग भी है। मैं चाहता हूँ कि सही लोग ही हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि आप लोगों के पक्ष में बोलना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर मान लो मैंने यूनिवर्सिटी को कुछ कह भी दिया आप लोगों की वजह से, तो उसमें क्या गलती कर दी भाई साहब? कोई गलती नहीं की मैंने, तो क्यों? यूनिवर्सिटी की गलती है। बच्चों का जो है काउंसलिंग का कितना टाइम चला गया, अभी भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही। रिजल्ट में पहले 19-20 कर दिया, बच्चों का रिजल्ट सही करवाया। अब यूनिवर्सिटी का मानना है कि बिल्कुल ऐसा है। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, मार्केट में हवा बनने लग जाती है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर विजय सर तो बच्चों के पक्ष में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पॉपुलर या फेमस ना हो जाए, आगे जाके कोई नेता, मुख्यमंत्री, एमएलए ना बन जाए जाके, तो ये भी लोगों को डर लगता है जैसे मैं कुछ बोलता हूँ। लेकिन जब तक आप लोग हो तो आप लोगों के लिए ऐसे बोलता रहूँगा। ठीक है, जब तक मेरा शरीर के अंदर सांसें रहेगी, वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए चाहे कुछ भी करना हो करेंगे। अब सोशल मीडिया पर मेरे पास इंस्टाग्राम की ताकत है, आप लोगों की ताकत है और आप लोगों का साथ है। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। यूनिवर्सिटी के खिलाफ डालनी पड़ेगी वीडियो तो भी डाल देंगे भाई साहब, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी किसके लिए है? आप लोगों के लिए ही तो है। अरे हमारे लिए ही तो है। यूनिवर्सिटी में पैसा कहाँ से आता है? सरकार देती है पैसा। इसलिए देती है ताकि किसान के बच्चे वहाँ पर पढ़ सके, सुख सुविधाएं ले सके, अच्छा एजुकेशन लेकर आगे बढ़ सके। तो क्या वहाँ पर वो हो पा रहा है? आपने एग्ज़ाम दिया, यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई आपका रिजल्ट सही से निकाल के आपकी काउंसलिंग करने के लिए। क्यों इतनी देरी हुई? अब तक तो आपकी काउंसलिंग होकर एक लास्ट का जो स्पोर्ट राउंड है वो बच जाता, जिनका एडमिशन होना था वो हो जाता। स्पोर्ट राउंड को रोक देते, आईसीआर की काउंसलिंग हो जाती। जैसे ही आईसीआर में बच्चे जाते चले जाते, सीटें जो भी खाली बचती उनको एक स्पोर्ट राउंड करवा के भर देते। फिर भी सीटें खाली बचती, सेकंड स्पोर्ट राउंड करवा के बच्चों के एडमिशन लेके और आगे की कार्रवाई जारी कर देते। इससे क्या फ़ायदा होता? जिन भी बच्चों का पहले एडमिशन होता वो कॉलेज देख लेते, उनके डॉक्यूमेंट जमा हो जाते, वहाँ पर रहने की सुविधा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, इतना उनको नॉलेज हो जाता। जो स्पोर्ट राउंड के माध्यम से बच्चे वहाँ पर जाते, वो उन बच्चों की सहायता से बातें सुनकर, समझकर, जल्दी सीखकर और अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लेते। अब क्या हो रहा है, ना तो किसी बच्चे को ये पता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, ना ये बच्चे को ये पता है कि मुझे जेट की तैयारी दोबारा करना है या इसी में मेरा हो जाएगा।
ना बच्चों को ये पता है कि सुपरवाइजर की तैयारी में लग जाऊं या जेट की स्पोर्ट काउंसलिंग या काउंसलिंग कब होगी ये नहीं पता। तो बच्चे कंफ्यूज है, क्योंकि जब तक एक चीज का रिजल्ट नहीं आता दूसरे रिजल्ट के पीछे बच्चे जाना पसंद ही नहीं करते। ये हकीकत है। जब तक आप लोगों को यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि आपको कॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि उम्मीद सबको रहती है, 100 नंबर वाले को भी उम्मीद है तो 250 नंबर वाले को भी उम्मीद है। किसी को यूनिवर्सिटी की उम्मीद है, किसी को कॉलेज की उम्मीद है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिल रही है, जब तक आप ना तो सुपरवाइजर की तैयारी सही से कर पाओगे, ना दोबारा जेट का बैच ले पाओगे, ना आपको ये पता रहेगा कि मेरे को वेट करना चाहिए मेरा नंबर आ जाएगा। तो हदरजूल जिसे बोलते हैं ना कि पता नहीं इधर कुआ इधर खाई जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये हालत हो रखी है बच्चों की। तो यूनिवर्सिटी को इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बच्चों को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि आपको ये कॉलेज मिल गई, आपकी काउंसलिंग होती है, स्पोर्ट राउंड रहेगा, उसमें जो सीटें खाली रहेगी उनमें बच्चों को और ले लेंगे। तो ये पूरी गलती यूनिवर्सिटी की। अगर फिर भी कोई यूनिवर्सिटी के पक्ष में जाना चाहे जा सकता है। बीकानेर का टिकट होगा, सिंधी कैंप से बस में बैठना, सीधा बीकानेर उतरना और यूनिवर्सिटी की गोद में जाके बैठ जाना। मैं तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोलता रहूँगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की गलती है। अगर वो चाहती तो आपके पहले ही काउंसलिंग वगैरह करवा के, अगर वो एक्टिव होते हैं ना थोड़े बहुत वहाँ के, तो वो आपके काउंसलिंग करवाते। अब नहीं करवा रही, इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है कि फिर से वापस अपन आवाज़ उठा सकते हैं, बाकी टेक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ना कोई मंत्री आएगा आप लोगों के लिए, आप देखो ना कि कोई मंत्री नेता आके आप लोगों की काउंसलिंग करवा देगा, ये तो गलतफहमी है। आप में से ही कोई एक नेता बन के आएगा आगे, वही आपको आगे ले जा सकता है। यानी कि जिस कम्युनिटी से, जैसे आपका कल्चर क्या है एग्रीकल्चर, तो इसी एग्रीकल्चर सिस्टम में से कोई एक ऐसा लड़का आगे निकलेगा, वो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। हाँ, ये हकीकत है। कोई नीट वाले, कोई पीएमटी वाले, कोई बायोलॉजी वाला बच्चा आएगा तो वो उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो आपकी आवाज़ हमेशा उठाए, और वो कब होगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे। किसी को भी करो, चाहे से वो किसी कॉलेज में हो, किसी गांव ढाणी कस्बे या ब्राइट एग्रो क्लासेस में ही क्यों ना हो, आप उसके साथ में रहो हमेशा। जैसा वो बोले वैसा आप करो, बल्क मात्रा में, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ जाएंगे ना, तब आपका काम आसान हो जाएगा, चुटकियों में आप काम करवा सकते हो। कि एकजुट होना पड़ेगा आप लोगों को, एग्रीकल्चर वालों को। ठीक है, तब जाके कोई सिस्टम सुधर सकता है, वरना अभी तक तो सिस्टम में सुधरने के 10 20 30 40 साल तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ हो जाएगा साथी। ठीक है, बाकी अपडेट यही थी, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दिया। अब आप लोगों के मैसेज आते हैं तो मुझे थोड़ा दुख होता है, हकीकत तो यही है। दुनिया तो बोल देगी कि सर आप तो आ जाते हो, वीडियो बना देते हो बच्चों के लिए, ये करते हो वो करते हो। भाई साहब, इसलिए करता हूँ, जब शाम को सोता हूँ तब एक बार ये इंस्टाग्राम जब देखता हूँ ना तो जेट वाले बच्चों के मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप देखता हूँ तब भी जेट वालों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं जेट वालों के आते हैं। तो भाई साहब मेरी ज़िंदगी में तो जेट वाले ही सब कुछ है। इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने कॉल आ रहे हैं, तो भाई साहब मेरे को कुछ मानते होंगे, ब्राइट एग्रो क्लासेस को कुछ मानते होंगे, तभी मैसेज कर रहे होंगे बच्चे। ऐसा तो बच्चे मैसेज करते ही नहीं है कहीं और जगह, तो करते भी होंगे तो कुछ मानते होंगे। तो भाई साहब ये जेट वाले बच्चे हैं ना, ये ऐसे काफ़ी मैसेज है, हज़ारों मैसेज है, तो इनके लिए ही मुझे यहाँ पर वीडियो लेके आना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। ठीक है, और जैसे आप ये देख पा रहे हो ना वीडियो, इसमें देखो जेट 2025, आईसीआर 2025, जेट 2025। ठीक है, ये सारे पीछे देखो काफ़ी वीडियोस डाल दी यूट्यूब पर। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए भाई साहब कुछ लेके आना जरूरी है, बच्चे देखते हैं हमें। अब जल्द आप लोगों के लिए जो भी करना होगा कार्रवाई करेंगे। मैंने 4 से 5 दिन का टाइम दिया था यूनिवर्सिटी को कि जल्द वो करे। अगर नहीं करती है तो फिर हम जो बोलेंगे वो, हम जो करेंगे हम करेंगे, उससे कोई हमारे फर्क नहीं पड़े। तो ये कल का संडे है, एक ये भी देख लेते हैं। अगर फर्स्ट वीक में कुछ नहीं होता तो सेकेंड वीक में हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे साथियों, जो भी बोलना होगा बोलेंगे। किसी प्रकार का कोई डर भय हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी। प्राइवेट और गवर्नमेंट में कंफ्यूज हो रहे थे, काउंसलिंग के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी डाउट हो जेट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए 1% चिंता मत करना। जो भी अपडेट है सारी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बस अकाउंट को ज्वाइन करके इंतज़ार करना है। ठीक है, वीडियोस देखते रहना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।